एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके साथ साथ नशा, इसके साथ साथ संपत्ति का पूरा विवाद, इन तीनों के चक्कर में एक महिला की मौत हो गई और इसकी हत्या की गई है और इसको जो है स्मूदरिंग से उसकी मौत हुई है। स्मूदरिंग मतलब उसको मुंह और नाक से उसको दबाकर उसको मार दिया गया है। 4 मई को जब वो लापता हुई, घर से अचानक गायब हुई, सुबह 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली थी महेश्वरी साहू। उसके पास एक फ़ोन आया था और फ़ोन कोई और नहीं डिसूराम साहू किया था। डिसूराम साहू से धमतरी बुलाया था। जल, जंगल, जमीन और जोरू, इन 4 चीज़ों के लिए अक्सर संग्राम होते आया है और बड़े बड़े कांड भी इन 4 चीज़ों के लिए हुई है। और इससे पहले भी हमने जब भी क्राइम की कहानी बताई हो तो उस कहानी में अफेयर भी रहा है, उस कहानी में संपत्ति का विवाद भी रहा है और उस कहानी में ज़मीन का भी मामला रहा है। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी के 3 किरदार हैं। दूसरी पत्नी, पति और उस पति का दोस्त, जिस दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी की हत्या की। और हत्या क्यों की, उसके पीछे की आपको वजह बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लालच बुरी बला है और लालच के चक्कर में लोग क्या से क्या नहीं कर डालते, ये भी आपको मालूम है। इससे पहले भी हमने एक कहानी बताई थी कांकेर इलाके की, जिसमें अपने नानी के पैसे के लिए, नानी के इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी नानी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद साजिश रचता है, कहानी गढ़ता है कि उसे सांप ने डस दिया, जबकि कहानी ये थी कि उसने सांप से डसवाया था। तो ये भी मामला वैसा ही है। एक पति है जो अपनी पत्नी से काफ़ी त्रस्त हो चुका है, दूसरी पत्नी से काफ़ी त्रस्त हो चुका है और उस दूसरी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेता है कि भाई उसे रास्ते से हटा दे और उसके इंश्योरेंस के जो 3 लाख रुपए हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे। तब तक लोगों को ये बताया गया कहानी कि उसकी मौत किसने कर दी, हत्या कर दी है या फिर सामान्य मौत है। ये इस तरह की कहानी गढ़ने की प्लानिंग थी, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो इस कहानी में भी जिन्होंने साजिश रची, जिन्होंने हत्या की, उन्होंने बहुत सारे सुराग छोड़ दिए थे और इसीलिए बालोद पुलिस को महज 24 घंटे लगे इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में। 5 मई की शाम को तीतुर गहन है, एक जगह है सनौद गुरूर मुख्य मार्ग पर, और तीतुर गहन के रोड पर, मुख्य मार्ग पर एक बोरी मिलती है। और जब आसपास के लोग उस बोरी को दिखवाने के लिए पुलिस को बुलाते हैं कि भैया बोरी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, लाश है, ऐसा लग रहा है लाश है अंदर में, क्योंकि स्मेल भी आ रही है और खून के छींटे भी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद उस बोरी को खोलते हैं। बोरी को खोलने के बाद एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की फ़ोटो को तत्काल वायरल किया जाता है, तत्काल आसपास के इलाकों में भेजा जाता है ताकि उसकी शिनाख्त हो जाए। शिनाख्त होती है महेश्वरी साहू उर्फ छोटी के रूप में, जो रमतरा की रहने वाली थी। अब महेश्वरी साहू कौन है, रमतरा में क्या कर रही थी और उस तीतुर गहन के पास क्या कर रही थी, तो रमतरा और तीतुर गहन की जो दूरी है महज 10-12 किलोमीटर के आसपास दूरी है। और इसकी हत्या करने वाला जो शख्स था वो डिसूराम साहू, जो महेश्वरी साहू का जो पति है खिलावन साहू, उसका दोस्त है। खिलावन साहू और डिसूराम साहू दोनों पक्के दोस्त थे। रामपुर और रमतरा के रहने वाले थे। रामपुर का रहने वाला डिसूराम साहू और रमतरा का रहने वाला खिलावन साहू। खिलावन साहू ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन 2012 में उसने महेश्वरी साहू से दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद इनके 3 बच्चे हैं। 4 मई को जब वो लापता हुई, घर से अचानक गायब हुई, सुबह 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली थी महेश्वरी साहू। उसके पास एक फ़ोन आया था और फ़ोन कोई और नहीं डिसूराम साहू किया था। डिसूराम साहू से धमतरी बुलाया था। धमतरी बस स्टैंड के पास वो मिलने के बाद उन्होंने वहाँ पे शराब खरीदी और शराब खरीदने के बाद अंदर दूर एक गांव में खेत में जाकर इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद चूँकि पहले से हत्या की साजिश रची जा चुकी थी, डिसूराम साहू लगातार खिलावन साहू के संपर्क में था। वो लगातार अपडेट देता रहा कि शराब खरीद लिए हैं, शराब खरीदने के बाद शराब पीने लगे हैं। शराब पीने के बाद उस डिसूराम साहू ने खिलावन को ये भी बताया कि अब मैं मारने वाला हूँ, जैसा कि उसने कहा था कि खिलावन साहू ने कहा था कि उसे मार देना। डिसूराम साहू पास में रखे एक पत्थर को उठाता है। पत्थर उठाने के बाद सीधे चेहरे पर पटक देता है। पटकने के बाद चूँकि ऑलरेडी दोनों नशे में थे,
भेश्वरी साहू भी नशे में थी, डीसू राम भी नशे में था। तो दोनों जो है पत्थर को उठाता है और पत्थर को उठाने के बाद भेश्वरी के चेहरे पर पटक देता है। पटकने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके तुरंत बाद डीसू राम साहू दोबारा खिलावन को फ़ोन करता है, बताता है कि मैंने भेश्वरी की हत्या कर दी है, आगे क्या करना है। उसके बाद खिलावन ये भी कहता है कि तुम देख लो, ये मेरा टेंशन नहीं है और तुमको करना जो करना है। डीसू राम साहू थोड़ा घबरा जाता है। घबराने के बाद वो प्लान करता है कि अब उस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। हालांकि इनके बीच में प्लानिंग हुई थी कि लाश जब हत्या कर दो तो लाश को जो गांव की तरफ फेंक देना, ताकि लोगों को शक ना हो कि कोई और मारा है। तो तत्काल वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद घटनास्थल से महज 8 किलोमीटर दूर तीतुर गहन पहुँचता है। और तीतुर गहन के पास पहुँचने के बाद उस बोरी को फेंक देता है, चूँकि लोग पहले से मौजूद थे। शाम का वक्त था, शाम लगभग 4:30-5 बजे के आसपास। और दिन दहाड़े उस लाश को फेंकता है। लाश को बोरी फेंकने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। चूँकि भेश्वरी साहू के बच्चे उस दिन परेशान हो गए कि आखिर माँ सुबह 11 बजे से निकली है, आई क्यों नहीं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस की टीम अलर्ट होती है और उससे पहले पुलिस पहले से अलर्ट हो जाती है कि एक महिला की लाश मिली है। तो दोनों साइड से पुलिस के पास संपर्क होता है। गांव वाले भी फ़ोन करते तीतुरगहन में कि एक लाश मिली है। पुलिस वहाँ अलर्ट थी। उधर कंप्लेन होता है कि उसकी माँ नहीं मिल रही है। तो पुलिस अलर्ट होने के बाद दोनों चीज़ों को मैच करती है। पता चलता है कि भेश्वरी साहू की हत्या हो गई है। जिस महिला की लाश मिली है उसकी वो जो लाश है वो भेश्वरी साहू की है। पुलिस लगातार खोजबीन में लगती है और खोजबीन के बाद ये पता चलता है कि वो आखिरी बार सुबह 11 बजे जो है मिलने गई थी। वो मिलने वाला शख्स जो है डीसू राम साहू। और डीसू राम साहू का जब कॉल ट्रेस किया जाता है तो डीसू राम साहू उस महिला यानी कि भेश्वरी साहू से भी बात कर रहा था और उस खिलावन साहू से भी बात कर रहा था। तो डीसू राम साहू को सबसे पहले पकड़ा गया। कॉल ट्रेस करने के बाद CDR निकाले गए उसके। खंगालने के बाद उसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पहले वो इग्नोर करता रहा कि मैंने नहीं मारा है, मैंने कोई हत्या नहीं की है, इस तरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब क्रॉस सवाल किए, खिलावन साहू से अलग सवाल किए, डीसू राम साहू से अलग सवाल किए कि उस महिला से क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि खिलावन साहू भी उससे बात कर रहा था और डीसू राम साहू भी उस महिला से बात कर रहा था। तो क्रॉस सवाल किए पुलिस ने। तो उस पुलिस के क्रॉस सवाल में दोनों के जवाब अलग अलग आए और वहीं से पुलिस को शक भी हो गया। शक जो है यकीन में बदल गया कुछ देर बाद। फिर बाद में खिलावन साहू जो भेश्वरी का पति था वो टूटता है और टूटने के बाद पूरी कहानी बता देता है कि इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे 3 लाख रुपए। उस पैसे को डीसू राम को देना तय हुआ था। डीसू राम के बीच में, दोनों के बीच में तय हुआ था कि डीसू राम उसकी हत्या करेगा और हत्या करने के बाद इंश्योरेंस की पूरी रकम 3 लाख रुपए वो रख लेगा। अब हत्या क्यों करना चाहता था तो ये भी बता दें, क्योंकि पहले से शादीशुदा था खिलावन साहू और खिलावन साहू शादीशुदा होने की वजह से उसकी पहली पत्नी दूसरी पत्नी के नाम पर लगातार ताने मारती थी, तंग करती थी, बोलती थी। उधर जो भेश्वरी साहू है उसके कैरेक्टर को लेकर भी वो लगातार सवाल उठाते रहा कि उसकी कैरेक्टर ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरह दोनों के बीच में विवाद होता था। तो खिलावन साहू जो है पहली पत्नी से भी बात करता था और दूसरी पत्नी से भी बात करता था और इसीलिए दोनों तय कर लिया था, उसने तय कर लिया था, माफ़ कीजिए, खिलावन साहू ने तय कर लिया था कि भेश्वरी साहू की हत्या करना है। अब डीसू राम साहू कहाँ से आए इसमें, तो डीसू राम साहू एक कत्ल के आरोप में जेल में बंद था और इधर खिलावन साहू भी अपनी बुआ की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। 2010 से 2015 के बीच में दोनों की दोस्ती हुई जेल में और जेल में रहते हुए दोनों के बीच में घनिष्ठता संबंध बने और संबंध बनने के बाद जो है जब जेल से दोनों बाहर आए तो दोनों के घर में मेल मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही। इस बीच भेश्वरी साहू का संपर्क डीसू राम साहू से हो गया, समझिएगा। मतलब उसके पति के दोस्त का संबंध जो है उसके पति के दोस्त से सीधी मित्रता हो गई भेश्वरी साहू की। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा बताया भी गया है कि इनके बीच में रिलेशन थे और उस रिलेशन के चक्कर में दोनों चूँकि परेशान थे। भेश्वरी साहू का जो पति था खिलावन साहू वो भी परेशान था और डीसू साहू भी परेशान था उस महिला से। तो दोनों ने तय किया था कि इसे रास्ते से हटाकर अपनी ज़िंदगी सुख चैन से जिए और जो 3 लाख रुपये इंश्योरेंस की राशि थी उसे जो है हड़प ले। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आई कि दोनों ने तय किया, दोनों में तय करने के बाद हत्या की पूरी साजिश रची और हत्या की साजिश रचने के बाद बाकायदा 4 मई को बुलाता है और 4 मई को बुलाने के बाद उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद 5 मई और 6 मई को इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। तो इस कहानी में मैंने जो शुरुआत में कही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके साथ साथ नशा, इसके साथ साथ संपत्ति का पूरा विवाद, इन तीनों के चक्कर में एक महिला की मौत हो गई और इस महिला के चक्कर में जो है 2 लोग अब जेल में रहेंगे इस हत्या के चक्कर में। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आगे भी आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे वीडियो में देखिए कि SP SR भगत इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। 4 तारीख को
सनौद थाना क्षेत्र के तितुरगहन के पास में रात के समय में 8:30 बजे करीबन एक बोरे में बंद लाश मिली थी। उस लाश की सूचना मिलने पर यहाँ से हम सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे एसडीओपी और वहाँ के एसडीओपी और थाना प्रभारी ये सब वहाँ पर गए थे। उसकी पहचान करने के लिए उसका बक्स जब उसको जो खोला गया तो उसमें ये पता चला कि वो रमतरा गांव के रहने वाली छोटी साहू है। फिर उसका असली नाम पता चला कि भेश्वरी साहू है करके। तो उसकी हत्या जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी थी। इस पर से जो है इस पर अपराध दर्ज करके 302 का विवेचना की गई। उस विवेचना के दौरान पंचनामा कार्रवाई में ये पता चला कि उसके सीने में चोट पहुंचाई गई है और उसका मुंह दबाकर जो है उसको मार दिया गया है करके, और उसको बोरे में बंद करके उसकी लाश को डाल दिया गया। इस पर से जो है उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से डॉक्टर ने उसमें ये बताया है कि इसको जो है इसकी हत्या की गई है और इसको जो है स्मूदरिंग से उसकी मौत हुई है। स्मूदरिंग मतलब उसको मुंह और नाक से उसको दबाकर उसको मार दिया गया है करके, और उसको लाश को वहाँ फेंका गया है। इस पर से जो है आगे विवेचना में ये पता चला कि वो एक खिलावन नाम साहू नाम के व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी और उनके पति पत्नी के बीच में विवाद रहता था और वो उसको संपत्ति से अलग भी करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक पुराने हत्या के साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम दीसू साहू है, उसकी जो है उसके खेत में जो है रामपुर गांव में उसने दीसू साहू ने उसकी हत्या कर दी और वो अपने दोस्त के कहने के मुताबिक उसकी लाश को लाके वहां पर तितुरगहन के पास फेंक दिया था। हाँ, इसमें जो है दोनों घटना के आरोपी जो है दोनों पहले हत्या में जेल जा चुके हैं, अलग अलग स्थान से, अलग अलग कारणों से और अलग अलग व्यक्तियों की हत्या में, लेकिन जेल में इनकी दोनों की जान पहचान हुई थी। इसी आधार पर जो है उन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इसकी हत्या करने में सहयोग किया है।